हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम। आज हम 10 अप्रैल 2021 की करंट अफेयर तैयार करेंगे। मॉर्निंग सुबह 5 बजे डेली। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। डीआरडीओ ने हाल ही में किस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्रों की कंपनियों को मिसाइल सिस्टम विकसित व उत्पादन करने की मंजूरी दे दी है? शिक्षा रक्षा उद्योग, विज्ञान रक्षा उद्योग, घरेलू रक्षा उद्योग, महिला रक्षा उद्योग। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा इसका? घरेलू रक्षा उद्योग। रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन डीआरडीओ ने हाल ही में घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्रों की कंपनियों को मिसाइल सिस्टम विकसित व उत्पादन करने की मंजूरी दे दी है। डीआरडीओ का यह प्रयोग मेक इन इंडिया क्या मेक इन इंडिया परियोजना पर का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी उड़ीसा इतिहास के हिंदी अनुवाद का लोकार्पण किया है? डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब, डॉक्टर संजीत मेहता, चेतन भगत, अद्विती भट्टाचार्य। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा? डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब ने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब के द्वारा लिखी गई पुस्तक उड़ीसा इतिहास के हिंदी अनुवाद का लोकार्पण किया है। अब तक उड़िया और अंग्रेजी में उपलब्ध इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद श्री शंकर लाल पुरोहित द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में एलईडी और एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 10,738 करोड़ रुपए की स्कीम को मंजूरी दे दी है। आयुष्मान भारत, प्रोटेक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, पीएमकेवाई, पीएमएसबी। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या है इसका? सेकेंड, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से एलईडी और एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 10,738 करोड़ रुपए की प्रोटेक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दे दी है। साथ ही सोलर पीवी मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 4,500 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन नंबर फोर। भारतीय नौसेना के जहाज़ों को दुश्मन की मिसाइलों के निशाने से बचाने के लिए हाल ही में किसने एडवांस चाप टेक्नोलॉजी पर एक कवच बनाया है? नीति आयोग, योजना आयोग, डीआरडीओ, इसरो। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा इसका? डीआरडीओ ने। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज़ों को दुश्मन की मिसाइलों के निशाने से बचाने के लिए एडवांस चाप टेक्नोलॉजी पर आधारित यह कवच बनाया है, जो कि दुश्मनों के रडार को भ्रमित करेगा, साथ ही जहाज़ की ओर बढ़ रही मिसाइलों की दिशा बदलने में मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस नदी पर बने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज के आर्च का काम पूरा कर लिया है? गंगा नदी, सरस्वती नदी, कावेरी नदी, चिनाब नदी। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं।
तो आंसर क्या होगा इसका? चिनाब नदी। भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का आर्च का काम पूरा कर लिया है। यह पुल उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। इस रेलवे ब्रिज की ऊंचाई चिनाब नदी के तल से 359 मीटर है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। क्वेश्चन नंबर 6, लागू करने के लिए पशुपालन तथा डेयरी विभाग और किस मंत्रालय के बीच समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? खेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा? आयुष मंत्रालय। पशु चिकित्सा विज्ञान में आयुर्वेद और अन्य संबंधित विषयों को लागू करने के लिए पशुपालन तथा डेयरी विभाग और आयुष मंत्रालय के बीच समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत पशु चिकित्सा विज्ञान में औषधि और पौधों के माध्यम से गुणवत्ता संपन्न दवा के नए फॉर्मुलेशनों पर शोध सहित अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय मंत्रिमंडल के बाद हाल ही में किसने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड संशोधन अध्यादेश 2021 को मंजूरी दे दी है? सुप्रीम कोर्ट, नीति आयोग, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा इसका? राष्ट्रपति ने। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के बाद इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य कोड के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई के रूप में कॉर्पोरेट व्यक्तियों को वर्गीकृत करने के लिए एक कुशल वैकल्पिक इंसॉल्वेंसी संकल्प ढांचा उपलब्ध कराना है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री जैसिडा अर्डर्न ने हाल ही में भारत से अपने आने वाले सभी यात्रियों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया है? ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा इसका? न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैसिडा अर्डर्न ने हाल ही में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के चलते भारत से आने वाले सभी यात्रियों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत कोरोना संक्रमित की संख्या के हिसाब से विश्व का तीसरा सबसे प्रभावित देश है। कोरोना से मौत के मामले में अमेरिका, ब्राज़ील, मैक्सिको के बाद भारत का नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर 9, जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और किस देश के राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन केरी ने हाल ही में मुलाकात करते हुए जलवायु के मुद्दे पर चर्चा की है? जापान, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा इसका? अमेरिका ने। अमेरिका के राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन केरी और भारत के केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में मुलाकात करने के साथ साथ वित्तीय, जलवायु, संयुक्त अनुसंधान और सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा की है। जॉन केरी
ने कहा है कि अमेरिका भारत को जलवायु संकट के खिलाफ लड़ाई में अपने महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखता है। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से किस देश में हाल ही में बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात, चीन। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा? संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात हाल ही में बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया है। यह अबू धाबी के अल डफरा क्षेत्र में स्थित बारह कहा परमाणु ऊर्जा संयंत्र संयुक्त अरब अमीरात का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। क्वेश्चन नंबर 11, किस कंपनी ने रिलायंस जियो को 3 सर्किल में 800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बेचे हैं? भारती एयरटेल, वोडाफोन इंडिया, टाटा टेलीकॉम। इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा इसका? भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल ने रिलायंस जियो को 3 सर्किल में 800 मेगाहर्ट्ज में अपना स्पेक्ट्रम बेचे हैं। इसके तहत भारतीय एयरटेल राइट टू यूज़ हस्तांतरित करने के लिए रिलायंस जियो इन्फोकॉम के साथ समझौता किया है। रिलायंस जियो स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग के माध्यम से आंध्र प्रदेश 3.75 मेगाहर्ट्ज, दिल्ली 1.25 मेगाहर्ट्ज और बम्बई 2.50 मेगाहर्ट्ज में 800 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम के अधिकार का प्रयोग करेगा। क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रा नायडू का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? क्रिकेटर, कमेंटर, वैज्ञानिक, लेखक। इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा इसका? क्रिकेटर, कमेंटर थे। भारत की पहली महिला क्रिकेटर कमेंटेटर चंद्रा नायडू का निधन हो गया है। वो भारत के पहले टेस्ट कप्तान सीके नायडू की बेटी हैं। चंद्रा नायडू ने सीके नायडू ए डॉटर रिमेंबर्स नामक पुस्तक भी लिखी है। उन्होंने वर्ष 1970 में पहली बार कमेंट्री राष्ट्रीय चैंपियनशिप बम्बई इंदौर में एमसीसी के बीच की थी। क्वेश्चन नंबर 13, वियतनाम देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? लेप्री हैन सूग, फाम मिने चिन्ह, सिफ्रॉन विक। इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा इसका? फाम मिन चिन। वियतनाम देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में फाम मिन चिन्ह को नियुक्त किया गया है। वही दूसरे और निवर्तमान प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक को नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। फाम मिन चिन को वियतनाम की नेशनल असेंबली में 500 मतों के बाद राष्ट्र कांग्रेस के अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष चुना गया। वियतनाम की राजधानी हिनोई है और यहाँ की मुद्रा वियतनामी डोंग है। क्वेश्चन नंबर 14, कोसोवो देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? जेनेस प्लेसीलोव, विदनो रोसमोवा, वजोसा ओस्मानी सदृश्यु। इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा? बजोसा ओस्मानी दृश्यु।
कोसोवो देश के नए राष्ट्रपति के रूप में बजोसा उस्मानी सदृश्य को नियुक्त किया गया है, जिसमें उन्होंने 120 में से 82 सांसद प्रतिनिधि वोट जीते हैं। 38 वर्षीय राजनीतिज्ञ ने कोसोवो के प्रिस्टिना विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन और अमेरिका में पीट्सबर्ग विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। कोसोवो की राजधानी प्रिस्टिना है और यहाँ का मुद्रा यूरो है। क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य ने फ्लिपकार्ट को 140 एकड़ भूमि आवंटित की है? राजस्थान, मिजोरम, हरियाणा, गुजरात। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या हुआ? हरियाणा ने। हरियाणा सरकार ने ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को एशिया का सबसे बड़ा एवं आधुनिक वेयरहाउस स्थापित करने के लिए 140 एकड़ जमीन आवंटित की है। हरियाणा सरकार ने फ्लिपकार्ट का यह विशाल गोदाम गुरुग्राम जिले के मंसेसर के पटली हाजीपुर में स्थापित करने का निर्णय लिया है। औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम ने भूमि को 3.22 करोड़ रुपए के प्रति एकड़ की दर से आवंटित किया है। क्वेश्चन नंबर 16, फातिमा रफीक जकारिया का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थी? पत्रकार, अभिनेत्री, वैज्ञानिक, गायक। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो कौन है वो? पत्रकार। प्रसिद्ध पत्रकार एवं शिक्षाविद मौलाना आज़ाद एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष फातिमा रफ़ीक जकारिया का निधन हो गया है। फातिमा रफ़ीक जकारिया 2 वर्ष 2006 में शिक्षा के क्षेत्र में अहम कार्यों के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। फातिमा रफ़ीक जकारिया को वर्ष 1983 में पत्रकारिता के लिए सरोजिनी नायडू एकीकरण पुरस्कार से भी मिला था। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आर अग्निहोत्री को, एस रमण, बी नारायण, इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा इसका? एस रमण। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के पद एस रमण को नियुक्त किया गया है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को वर्ष 1991 में वेच के भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा सेवा अधिकारी भारत की पहली सूचना उपयोगिता नेशनल ई कॉमर्स सर्विस लिमिटेड के सीईओ हैं। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल को और उसका मुख्यालय लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भारत के नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? धीरज रंजन को, तरुण बजाज को, महेश वाजपेयी को, इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा? तरुण बजाज। केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय के नए राज्य सचिव के रूप में तरुण बजाज को नियुक्त किया है। वर्ष 2020 में वह आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में नियुक्त हुए थे, जो कि 1988 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव तरुण बजाज को पूर्व राजस्व सचिव अजय सेठ की जगह नियुक्त किया गया है। 1987 बैच के कर्नाटक कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। क्वेश्चन नंबर 19, गीता प्रेस के प्रमुख का निधन हुआ है, उनका नाम क्या था? प्रवीण निरंजन,
जगदीश ठक्कर, अविनाश मेहता, राधे श्याम खेमका। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा इसका? राधे श्याम खेमका। गीता प्रेस के अध्यक्ष राधे श्याम खेमका का निधन हुआ है। राधे श्याम खेमका ने 38 सालों तक खेमका प्रेस में छपी अपनी प्रमुख कल्याण पत्रिका का संपादन किया है। गीता प्रेम हिंदू धार्मिक ग्रंथों का दुनिया का सबसे बड़ा प्रकाशक है, जो कि स्नातक साहित्य को जन जन तक ले जाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने अप्रैल 2021 के अंक का अंतिम बार संपादक किया था। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।